हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो हैं लास्ट लेक्चर के अंदर गेट के पीवाईक्यू बना रहे थे और उसके अंदर हमने डिज़ाइन ऑफ सीयर को लेके हमने प्रॉब्लम बनाना शुरू किया था। सबसे पहले हमने जो है सीयरिंग क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, अप्रोच क्या है, वो हमने देखा था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो हम सीयर के अंदर जब डिज़ाइन करते हैं तब वो सारी बातें हमने डिस्कशन करी थी। देन हमने कुछ प्रॉब्लम जो है वो भी डिस्कशन किए थे डिज़ाइन ऑफ सीयर को लेके। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आगे देखते हैं कौन से प्रॉब्लम जो है पीवाईक्यू पूछे गए हैं गेट के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये है, ए हॉन्च बीम रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है ये एज शोन इन द फिगर। द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर लोड ऑफ इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। द डिजाइन शियर फोर्स एट द सेक्शन एक्स ऑफ द बीम इज, यानी कि यहाँ पे कितना शियरिंग फोर्स आ रहा है वो आपको बताना है हॉन्च बीम के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हॉन्च बीम के लिए जब हम बात करते हैं तो हॉन्च बीम के लिए हमारे पास जो शियरिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये होता है शियर स्ट्रेस। अगर मैं देखता हूं दोस्तों, शियर स्ट्रेस दिया जाता है वेरिंग डेप्थ वाले सेक्शन के लिए, वो दिया जाता है वी यू प्लस माइनस एम यू अपॉन डी इंटू 10 बीटा डिवाइडेड बाई बी इंटू डी, डिवाइडेड बाई बी इंटू डी। और इसके अंदर हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, ये जो हो जाएगा ये आपके पास में हो जाएगा दैट इज द शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स हॉन्च बीम के लिए। तो इसमें जो पैरामीटर है उसको लेके हमें वैल्यू निकालना है और पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वी यू बात करेंगे। वी यू कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इस सेक्शन पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अगर इस सेक्शन के लिए बात करता हूं दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कुछ ऐसे, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम और इसके ऊपर लग रहा है यूडीएल लोड, दिस इज द 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और हमें 5 मीटर के स्पान पे क्या करना है, 5 मीटर के स्पान पे शियर फोर्स निकालना है। तो इस लोड की वजह से जो रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में WL/2 और आरबी का जो रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा WL/2। तो मैं जब रिएक्शन का वैल्यू निकालूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा 10 इंटू एल का वैल्यू आपको दे रखा है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20/2। सो दिस वैल्यू इज द 100 किलो न्यूटन, दिस इज 100 किलो न्यूटन। तो आपको एल का वैल्यू जो है 20 मीटर दे रखा है और 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड दे रखा है। सो दिस इज द वन। अब हमें करना क्या, हमें इस एक्स सेक्शन पे यानी कि यहाँ पे शियर फोर्स निकालना है। तो ये हो जाएगा वी एक्स का अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू एल, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, यही होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो आर ए का वैल्यू हो गया 100 माइनस 10 इंटू 5, सो दिस वैल्यू विल बी, ये हो जाएगा वी यू हो जाएगा आपके पास में 50 किलो न्यूटन वी यू हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। तो एक पैरामीटर था आपको ये कैलकुलेट करना था, दूसरा कैलकुलेट करना है कहाँ पे, इसी 5 मीटर के सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसी 5 मीटर के सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, दिस इज द वन। और यहाँ पे जो है आपके पास सेक्शन दे रखा है, ये हो जाएगा आर ए और ये हो जाएगा एक्स डिस्टेंस। तो मैं अगर एम एक्स का इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू x/2। एक्स का वैल्यू 5 मीटर, डब्ल्यू का वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर एंड आर ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस वैल्यू विल बी 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 5, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 5/2। सो दिस वैल्यू विल बी एम यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास दैट इज, इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 5/2, सो दिस वैल्यू विल बी 375 किलो न्यूटन, 375 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। तो आपके पास में ये वैल्यू भी आ गया। अब बचा डी और 10 बीटा, डी और 10 बीटा, यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना है दोस्तों वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे डेप्थ कितना है
और ये एंगल कितना है। तो डेप्थ और एंगल के लिए हम क्या करें, मैं सबसे पहले बीम कुछ ऐसे बना देता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये है ये आपके पास बीम दे रखा है कुछ ऐसे, और ये जो हाइट दे रखी है, ये जो दे रखा है आपको दोस्तों, दिस इज द 200, दिस इज द 200 mm, और ये आपको दे रखा है 10 मीटर, दिस इज द 10 मीटर। लुक एट दिस, यहाँ पे कितना दे रखा है, दिस इज द 600, यहाँ पे कितना दे रखा है 400, तो रिमेनिंग कितना हो गया 200। और ये चूंकि सेंटर पे है तो 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर होगा, तो हमारे पास में जो सेक्शन बना है वो हो गया कुछ ऐसे, ये बन गया कुछ ऐसे। अब अगर हमें एंगल देखना है दोस्तों, तो एंगल क्या हो जाएगा, बीटा का जो एंगल होगा ये हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10,000, 200 डिवाइडेड बाई 10,000। ये हमने 10 बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेप्थ चाहिए। ये वाला डेप्थ कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला डी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, हम जो है दोस्तों, हम जो हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं कि भी 5 मीटर के ऊपर, 5 मीटर के ऊपर 5000 के ऊपर ये वैल्यू कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। चूंकि ये मिड के अंदर है तो जो वैल्यू यहाँ पे उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द 5000, तो ये हाफ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है नाउ, तो ये डेप्थ, ये जो है डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 100 आ गया। और जो बीम आपके पास बना हुआ है वो बीम कैसे बना है, ये कुछ बना है इस तरीके से। लुक एट दिस, दिस इज द 600 और दिस इज द 400, दिस इज द 400। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला डेप्थ कितना होगा, ये वाला डेप्थ कितना होगा वो हमें देखना है, दिस इज द डी। तो मैं क्या करूं, इस 600 में से ये 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास में डी आ जाएगा इसी 5 मीटर के क्रॉस सेक्शन पे। तो यहां से अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो डी आ जाएगा 600 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 500 mm, दैट इज इक्वल टू 500 mm। सिंपल। तो हम डिजाइन शियर फोर्स जो लिखेंगे, वो लिखेंगे दैट इज वी यू प्लस एम यू अपॉन डी इंटू 10 बीटा, इंटू 10 बीटा। सारा वैल्यू हमें पता है, पुट द वैल्यू, तो वी यू का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, वो आ जाएगा 50 किलो न्यूटन। सो ये हमने 50 पुट किया, प्लस 10 बी एम यू आ जाएगा हमारे पास 375, सो दिस इज द 375। अब जब मैं ये वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में पुट कर रहा हूं तो मुझे डी का वैल्यू भी मीटर में पुट करना होगा। तो 500 mm है तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.5 इंटू 10 बीटा। 10 बीटा जो है ये हो जाएगा 2 बाई दिस, ये यूनिटलेस है तो इसको हम एज इट इज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10,000, 200 डिवाइडेड बाई 10,000। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो डिजाइन शियरिंग फोर्स होगा। और ये आपके पास में है 50 प्लस 375 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10,000। So this value will be 65 kilo Newton. This value will be 65 kilo Newton and it is your answer. क्लियर है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि भाई आपको कहां पे और क्या चीज पूछी गई है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, हॉन्च बीम की जगह लिख देता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम। सुनना ध्यान से, मैं क्या लिख देता हूं, हॉन्च बीम की जगह लिख देता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम। तब हम क्या करते, यहाँ पे जो शियरिंग फोर्स आता उसी शियरिंग फोर्स को सीधा सीधा हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते, टाउ वी यू, उस केस में क्या होता है वी यू अपॉन बी डी, और वी यू हो जाएगा दैट इज जो भी वैल्यू आया है 5 मीटर के सेक्शन पे। ये वाला पैरामीटर नहीं आता उस केस में, ये वाला पैरामीटर नहीं आता, ये पैरामीटर आता है हॉन्च बीम के अंदर जब आप उसको सोल्व करते हैं। अच्छा, ये पैरामीटर वेरिंग डेप्थ कैंटिलीवर सेक्शन के लिए भी आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो, तो ये प्रॉब्लम गेट के पेपर में पूछा गया, आंसर हो जाएगा 65 किलो न्यूटन। सो हियर द आंसर इज द 65 किलो न्यूटन, दिस इज द 65, और आपको ओनली डेटा पुट करना है। सो इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
एक क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर बीम 230 mm विड्थ एंड डिफेक्टिव डेप्थ 450 mm। एक कोई बीम है जिसका विड्थ 230 है और डेप्थ 450 mm है। इज रेनफोर्स विथ 4 बार 12 mm डाया, 4 बार 12 mm डाया से रेनफोर्स किया हुआ है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको दे रखा है M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 दे रखा है। गिवन दैट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए क्या दे रखा है, द अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ टाउ यूसी इज 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्टील परसेंटेज ऑफ P इक्वल टू 0.25। इस परसेंटेज के लिए टाउ सी का वैल्यू ये है और ये टाउ सी का वैल्यू जो है दोस्तों ये इस परसेंटेज के लिए है, यानी कि 0.5 के लिए टाउ सी का वैल्यू इतना है, 0.25 के लिए टाउ सी का वैल्यू इतना है। चलिए आगे क्या कह रहा है, फॉर एफेक्टेड शियर फोर्स 45 किलो न्यूटन, VU का वैल्यू दे रखा है। द डायामीटर ऑफ Fe 500 स्टील 2 लेग स्टीरअप टू बी यूज एट द स्पेसिंग ऑफ 375 mm शुड बी। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डायामीटर निकालना है स्टीरअप का जिसमें 2 लेग स्टीरअप दे रखा है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो जो डेटा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद में इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। चलो तो देखते हैं क्या कहानी होगी। सबसे पहले मुझे बीम का बी और डी दे रखा है 230 और 450 mm। तो यहाँ पे अगर हम करें तो सबसे पहले हमें डायमेंशन दे रखा है ऐसे, और इसमें जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, 230 और 450 mm। दिस इज द 450 mm, हियर इट इज 450 mm और ये स्मॉल डी है और ये बी का वैल्यू है। उसके आगे क्या दे रखा है, रेनफोर्स विथ 4 बार 12 mm डाया, रेनफोर्स विथ 4 बार, ये दे रखा 4 बार 12 mm डाया का, 4 बार 12 mm डाया का दे रखा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500। यहाँ पे आपको M20 कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील जो है ये दे रखा है, दिस इज द वन। आगे कह रहा है टाउसी और पीटी के रेस्पेक्ट में बात किया गया। 0.25 पीटी के लिए टाउसी का वैल्यू 0.36, पीटी और टाउसी के रेस्पेक्ट में किया गया। 0.25 के लिए टाउसी का वैल्यू है 0.36, 0.25 के लिए वैल्यू कितना है, 0.25 के लिए वैल्यू है 0.36 और 0.5 के लिए वैल्यू है 0.48। 0.5 के लिए वैल्यू है 0.50 के लिए वैल्यू है 0.48, यानी कि आपको टेबल दे रखी है, बात ये है, सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहा है, हाँ, द फैक्टेड शियर फोर्स 45 किलो न्यूटन, VU का जो वैल्यू दे रखा है, VU का वैल्यू दे रखा है 45 किलो न्यूटन, दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट कह रहा है द डायमीटर ऑफ Fe 500 2 लेग स्टीरअप टू बी यूज एज द स्पेसिंग ऑफ 375। स्टीरअप के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्टीरअप के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्टीरअप के लिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 लेग डाया। मैं फाई लिख देता हूं जिसका वैल्यू हमें निकालना है, फाई का वैल्यू निकालना है। और इस स्टीरअप के लिए आपको बोला गया है कि भाई स्टील Fe 500 का है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो स्पेसिंग दे रखी है वो स्पेसिंग दे रखी है हमें, कितना दे रखा है स्पेसिंग दे रखा 375 mm। स्पेसिंग इज गिवन 375 mm, 375 mm ये आपको स्पेसिंग दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है डाया स्टीरअप। अब दोस्तों डाया निकालने के लिए मेरे पास में अगर मैं सिंपल कंसेप्ट देखूं तो मुझे पता है कि भाई जो हम स्पेसिंग निकालते हैं 2 तरीके से निकालते हैं। एक हम निकालते हैं शियर फोर्स ट्रांसफर करने के लिए जो शियर एनफोर्समेंट के द्वारा रजिस्ट होता है। दूसरा हम लोग निकालते हैं स्पेसिंग के रेस्पेक्ट, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में। 2 तरीके से स्पेसिंग निकालते हैं, एक हम लोग निकालते हैं VSU के रेस्पेक्ट में, एक हम लोग निकालते हैं मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे शियर एनफोर्समेंट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तब मैं इन दोनों से स्पेस जो है डाया निकालूंगा और उसके रेस्पेक्ट में आगे बात करूंगा।
और अगर मुझे जो है ये वाला नहीं देना, ओनली इसके लिए बात करनी है, तो भी मुझे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि इस वाले के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन होती है ASV अपॉन BSV इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, तो मुझे ये दे रखा है, और ASV आप जानते हो π/4 इंटू फाई स्क्वायर होता है, 2 लेख दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक अननोन एक इक्वेशन आंसर आ जाएगा। तो पहले मुझे इन दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये इनमें से कौन सा आ रहा है और किसके करस्पॉन्डिंग आगे बात करेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले टाउ वी यू निकालेंगे, फिर टाउ सी कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टाउ वी यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाउ वी यू। टाउ वी यू क्या हो जाएगा, टाउ वी यू होगा दोस्तों वी यू अपॉन बी इंटू डी। व्हाट इज द वी यू, 45 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 230 इंटू 450। सो दिस वैल्यू इज, ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू आपके पास आ रहा है 45E3 डिवाइडेड बाय 230 into 450. So my dear friends, this value is 0.44, 2 डिजिट तक ले लेते हैं हम, 0.44 मेगापास्कल। ये हमारे पास में आ गया दोस्तों टाउ वी यू, ये हमें ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट क्या रहता है, टाउ सी कैलकुलेट करना। टाउ सी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, टाउ सी डिपेंड करता है, ये आपके पास में टाउ सी है, किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीटी कैलकुलेट करते हैं, तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा परसेंटेज में AST अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। व्हाट इज द AST, सो दिस इज द 4 इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 230 इंटू 450। सो दिस वैल्यू विल बी, ये आ जाएगा आपके पास सो दिस वैल्यू विल बी, ये आपके पास जो वैल्यू आ रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील ये आ रहा है आपके पास AST अपॉन BT इंटू 100। सो दिस वैल्यू विल बी 0.44। परसेंटेज ऑफ स्टील आपके पास में आ रहा है 0.44, दिस इज द परसेंटेज। तो आपको टाउ सी कैलकुलेट करना है 0.44 के लिए। क्या कैलकुलेट करना है, 0.44 के लिए टाउ सी कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा टाउ सी के लिए बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 0.25 पे वैल्यू कितना 0.36, तो दिस इज द 0.36। यहाँ पे हम लोग टाउ सी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0.36 प्लस 0.48 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.44 माइनस हमें क्या करना है, दिस इज 0.44 माइनस 0.25 तो यहां से दोस्तों आपके पास में आ जाएगा टाउ सी। चलिए सोल्व करिए, 0.36 प्लस ये हो जाएगा 0.48 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.44 माइनस 0.25। सो दिस वैल्यू विल बी 0.45। टाउ सी का वैल्यू कितना आ रहा है, टाउ सी का वैल्यू आ रहा है 0.45 मेगापास्कल, 0.45 मेगापास्कल, ये आपके पास में आ रहा है टाउ सी। अब क्या करना है, टाउ वी यू और टाउ सी को कंपेयर करना है, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो क्या हो रहा है, टाउ वी यू और टाउ सी में क्या रिलेशन है, टाउ वी यू का वैल्यू है 0.44 और टाउ वी यू का वैल्यू है कितना 0.44 और टाउ सी का वैल्यू कितना है 0.45, इसका वैल्यू है 0.45, यानी कि टाउ वी यू लेस देन है टाउ सी से, टाउ वी यू लेस देन है टाउ सी से। सो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें जो है वो
मिनिमम शियर एनफोर्समेंट यहाँ पे देना है। तो ये हो जाएगा टाउ वी यू लेस देन टाउ सी। सो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। प्रोवाइड कर दो या रिक्वायर्ड लिख दो, बात एक ही है। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट बात करेंगे। अगर मान लो ये ज्यादा आ जाता, अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा आ जाता टाउ वी यू का वैल्यू इससे, तो फिर हम लोग स्पेसिंग जो है दोनों से डाया ऑफ स्टीरअप दोनों से निकालते। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो दिया जाता है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा दैट इज ASV अपॉन BSV इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू FY। ASV अपॉन BSV इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू FY। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हमें ASV निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ASV को मैं जानता हूँ 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर जो मैं निकालना है डिवाइडेड बाय B का वैल्यू दे रखा 230, इसका वैल्यू दे रखा 230 इंटू स्पेसिंग SV। व्हाट इज द स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना दिया है, स्पेसिंग दे रखा हमें 375। सो स्पेसिंग हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू ग्रेड ऑफ स्टील हमें दे रखा 500, बट ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा 500, बट IS कोड ये कहता है कि आप Fe415 से ज़्यादा स्टील ले ही नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पे जो है Fe415 को लेके ही बात करेंगे, Fe415 को लेके ही बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाया आ जाएगा, डाया ऑफ स्टीरअप आ जाएगा, कितना आएगा वो देख लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 230 इंटू 375 0.40 divided by 0.87 into 415। सो दिस वैल्यू विल बी, यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू दे रहा है आपको दैट इज 7.79। तो 7.79 के आगे जो डाया ऑफ बार आता है वो कौन सा होगा भाई, हमने क्या बताया था क्लास के अंदर, डाया ऑफ बार जो रहता है एज पर IS 1786 कोड के द्वारा 5, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अगर 6.01 से लेके 7.99 के बीच में कोई भी डेटा आता है तो हम लोग कौन सा देते हैं, 8 mm का। तो हमारे पास में डाया ऑफ बार कितना प्रोवाइड करेंगे, डाया ऑफ बार हम लोग जो देंगे वो हो जाएगा हमारे पास दैट इज द 8 mm। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई का वैल्यू हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगा 8 mm, ये हम लोग देंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 mm, पहला ऑप्शन, दिस इज द 8 mm। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको क्या करना है एग्जाम में, इसी तरीके से जो है सोल्व करना है। आराम से करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिन के एक दो इक्वेशन है उसी को यूज करते हुए करना है और पेशेंस से करिए, गलत ना हो बस। चलिए तो ये हो गया प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम गेट 2011 के अंदर पूछा गया है, देखते हैं क्या है ये। कंसीडर 2 RCC बीम PQ, 2 बीम है हमारे पास P and Q, each have the section 400 into 75 mm, effective depth 750 mm, made with concrete having Tausim max 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए तो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाते हैं। P और Q के लिए हमें बोला गया है 2 बीम है हमारे पास, पहला बीम हो जाएगा P और दूसरा बीम हो जाएगा Q, और इन दोनों बीम के लिए हमें क्या बोला गया, ये कोई एक बीम सेक्शन है और ये एक बीम सेक्शन है P एंड Q, अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, 400 इंटू 750, इफेक्टिव डेप्थ 750 है ये, तो इफेक्टिव डेप्थ जो है 750 दे रखा है, दिस इज द 400 एंड इट इज द 750, सो दिस इज द 750। जब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ हम लोग इफेक्टिव डेप्थ ही मानेंगे ये, और ये हो जाएगा 400। सो इसमें भी ये जो डेप्थ दे रखा है दिस इज द 750, इट इज द 750। चलो
एंड विथ कंक्रीट हैविंग ए टाउसी मैक्स 2.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोनों के लिए टाउसी मैक्स का वैल्यू दे रखा है तुम्हें 2.1 मेगा पास्कल। दोनों के लिए जो वैल्यू दे रखा है तुम्हें क्या दे रखा है 2.1 मेगा पास्कल। चलो ये वैल्यू तुम्हें दे रखा है कुछ ऐसे, ये लो, ये दोनों के लिए कॉमन है। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है दोस्तों दैट इज फॉर द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इट मे बी, यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील के लिए क्या बोल रहा है, इट मे बी अज्यूम्ड दैट द टाउसी 0.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो भी ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है और जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि टाउसी का जो वैल्यू है 0.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, टाउसी इज इक्वल टू 0.75 मेगा पास्कल का वैल्यू दे रखा है दोनों के लिए, टाउसी का वैल्यू। चलिए आगे बात करते हैं। द डिजाइन शियर इन द बीम पी, इसके अंदर कितना है डिजाइन शियर, यानी कि शियरिंग फोर्स का वैल्यू पी बीम के लिए है 400 किलो न्यूटन एंड क्यू बीम के लिए है 750 किलो न्यूटन। तो मैं पी बीम के लिए जो शियरिंग फोर्स है वो दे रखा है हमें 400 किलो न्यूटन। पी का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, पी का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास शियर फोर्स, वी यू का वैल्यू दे रखा है 400 किलो न्यूटन एंड इसके लिए वी यू दे रखा हमें 750 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें क्या है गिवन है, लोकेट दिस। चलिए तो ये हमें दे रखा है 400 और 750 किलो न्यूटन डिजाइन शियर। आगे कह रहा है कंसीडरिंग द, आगे हमें ये कह रहा है दोस्तों कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सारा डेटा दे दिया, आगे हमसे पूछा गया कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है शियर एनफोर्समेंट शुड बी डिजाइन 175 किलो न्यूटन फॉर बीम पी एंड सेक्शन फॉर द बीम क्यू शुड बी रिवाइज, यानी कि रीडिजाइन होगा। Nominal shear reinforcement is required for the beam P and the shear reinforcement should be designed for the 120 kilonewton for the beam Q. Shear reinforcement should be designed for 175 kilonewton for beam P and the shear reinforcement should be designed 525 kilonewton for beam Q. The section for both beams P and Q need to be revised. मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको शियरिंग रेनफोर्समेंट देना है तो कितने के लिए देना है और कौन सा रिवाइज होगा कौन सा नहीं होगा। मतलब कुल मिला के तुमसे 2 प्रॉब्लम को एक ही के अंदर सोल्व करने को बोला है जो हमने क्लास में देखा है और अभी हमने जो PYQ बनाया उसको लेके। कोई भी बीम रिवाइज कब होगी, कोई भी बीम रिवाइज कब होगी, रिवाइज तब होगी ना दोस्तों जब हमारे पास टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ सी मैक्स से, तभी हम लोग बोलते हैं रीडिजाइन, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं रीडिजाइन होगा। तो जितने भी रिवाइज वाले हैं ये वाला हो गया और पहला ऑप्शन हो गया, ये सिचुएशन तभी आएगी जब टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता है किससे, टाउ सी मैक्स से। तो मुझे टाउ सी मैक्स से कंपेयर करना पड़ेगा, टाउ सी मैक्स हमें गिवन है यानी कि टाउ वी यू निकालना पड़ेगा दोनों बीम के लिए। चलो निकाल लेंगे। फिर हम ये जानते हैं कि अगर टाउ वी यू का वैल्यू लेस देन रहता है टाउ सी से तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट लगाएंगे, बट मिनिमम को लेके चारों ऑप्शन में कहीं पे कोई बात नहीं की गई। तो इसका मतलब सब टाउ वी यू का वैल्यू जनरली जो है दोनों के लिए ज्यादा ही होगा, ऐसा भी हम मान रहे हैं। नाउ अगर टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ सी से, टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ सी से, तब उस केस में हम लोग शियर एनफोर्समेंट देंगे किसके लिए, टाउ वी यू माइनस टाउ सी के लिए, इस शियर के लिए। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू डी से, तो भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एस यू, दैट इज द शियर फोर्स फॉर विच द शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड।
और वही चीज हमारे यहाँ लिखी है, जैसे 175 है, 120 है, 525 है, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा अकॉर्डिंगली। यानी कि एक तो हमें VSU निकालना है और एक हमें टाउ VU और टाउ C मैक्स के बीच में रिलेशन देखना है, दैट इज द वन। चलो, तो सोल्व करने से पहले हमने माइंड को बता दिया कि हमें चाहिए क्या और क्या करना है। तो सबसे पहले टाउ VU निकाल लेते हैं दोनों बीम का, टाउ VU निकाल लेते हैं दोनों बीम के लिए। चलो, टाउ VU क्या हो जाएगा, टाउ VU हो जाएगा दैट इज VU अपॉन BD। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400 इंटू 750, 400 इंटू 750। डायमेंशन आपको यही दे रखा है बीम के लिए, 400 इंटू 750, इफेक्टिव डेप्थ 750 है। चलिए ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू आएगा दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो टाउ VU का वैल्यू आ जाएगा 750 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B इंटू डी, दैट इज द 400 इंटू 750, 400 इंटू 750। तो चेक करो क्या कहानी होती है इनकी। चलिए, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400 into 750. So this value will be 1.33. This value will be 1.33 megapascal. ये टाउ VU आ रहा है, और इसमें जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो दिस इज द 750 एंड दिस वैल्यू विल बी 2.5, दिस वैल्यू विल बी 2.5 मेगापास्कल, 2.5 मेगापास्कल। अब दोनों को, यानी कि P और Q बीम दोनों को यहीं पे चेक कर लो कौन सा रिवाइज होगा। तो यहां पे हम बात करें दोस्तों, तो टाउ VU लेस देन है टाउ C मैक्स से। टाउ C मैक्स का वैल्यू कितना है 2.1, हमें ट्रांसफर कितना करना है 1.33। तो ये रिवाइज नहीं होगा, ये डिजाइन होगा। इसमें अगर हम देखें टाउ VU 2.5 विच इज ग्रेटर देन टाउ C मैक्स, विच इज ग्रेटर देन टाउ C मैक्स। लुक एट दिस, टाउ C मैक्स कितना 2.1 और हमें ट्रांसफर कितना करना है 2.5। तो ये क्या हो जाएगा, बीम Q इज रीडिजाइन, बीम Q इज रीडिजाइन। ये क्या होगा दोस्तों, ये रीडिजाइन होगा। तो ऑप्शन में देखो जिसके अंदर Q बीम को रीडिजाइन किया गया कौन सा है। देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या पता लगा, P को तो हम रेनफोर्समेंट देंगे, Q को नहीं देंगे, Q रीडिजाइन होगा। The section for both beam P and Q need to be redesigned, नहीं, only Q redesign होगा। Shear reinforcement should be designed 175 for beam P, अभी पता नहीं। Shear reinforcement should be designed for this one, नहीं, ये गलत है। Nominal shear reinforcement is required for beam P and shear reinforcement 120 for Q, this is the गलत। Q will be redesigned, अच्छा ये बिल्कुल सही है, और P 175 के लिए होगा। तो भाई हमें इस स्टेटमेंट की तो कंफर्म है कि भाई Q रीडिजाइन होगा, ये देख लेते हैं। और वैसे भी बाकी तीनों गलत हैं, तो पहला ही सही होगा। चलो देख लेते हैं शियर एनफोर्समेंट कितने शियर के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, शियर एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड होगा वो कैसे होगा, शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा दैट इज शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय shear reinforcement, registered by shear reinforcement, that is the VSU। ये हो जाएगा दोस्तों VSU इज इक्वल टू टाउ VU माइनस टाउ C इंटू B इंटू D। तो व्हाट इज द टाउ VU 1.33 माइनस टाउ C 0.75 इंटू B, व्हाट इज द B 400 इंटू D 750। सो दिस इज द वन। ये वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक कर लो। तो 1.33 माइनस 0.75 इंटू 400 इंटू 750, दिस वैल्यू विल बी 174 किलो न्यूटन। तो इसके आसपास जो आंसर रहेगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देख लो पहला वैल्यू क्या दे रहा है, पहला दे रहा है 175, दैट्स ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको जो है वो सोल्व करना होगा और ये देखना होगा क्या चीज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। चलिए, सो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। चलो देखते हैं क्या है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ simply supported T beam है, T beam of a beam and the slab system rest on the support of width 450 mm. The clear span of the beam is 10 meter. The thickness of the slab is 120 mm. The depth of the beam below the slab is 480 mm. The width of the beam is 250 mm. नाउ ये सारा डेटा हमें दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है, पहले इसी को बना लेते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लैब सिस्टम रेस्ट ऑन द सपोर्ट विड्थ 450 mm। तो ये जो है दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि भाई आपके पास में कोई भी एक बीम है, लुक एट दिस, ये एक बीम दे रखा है और ये जो बीम है वो रेस्ट कर रही है सपोर्ट पे जिसका विड्थ 450 mm है। ये कोई एक रेस्ट पे ये सपोर्ट कर रही है, लुक एट दिस, दिस इज द वन, और इसका जो सपोर्ट विड्थ है वो आपको दे रखा है 450 mm। दिस सपोर्ट विड्थ इज 450 mm। तो मैं इसको मीटर में कर देता हूं, दिस इज द 0.45 मीटर एंड ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द 0.45 मीटर। सारा वैल्यू हम लोग मीटर में लिख रहे हैं। आगे कह रहा रेस्ट ऑन द सपोर्ट 450 हो गया। द क्लियर स्पान ऑफ द बीम इज 10 मीटर। क्लियर स्पान ऑफ द बीम इज 10 मीटर। ये आपके पास में 10 मीटर दे रखा है, L इक्वल टू 10 मीटर। चलो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द स्लेब इज 120 mm। द डेप्थ ऑफ द बीम बिलो स्लेब इज 480 mm। इसमें आपको क्या दे रहा है दोस्तों, इसमें दे रहा है थिकनेस ऑफ स्लेब इज 120 mm। थिकनेस ऑफ स्लेब कितना दे रहा है, ये दे रहा है आपको 120 mm। थिकनेस ऑफ स्लेब दे रहा है 120 mm, 120 mm। आगे क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ द बीम बिलो द स्लेब इज 480 mm। यानी कि ये आपके पास में जो सेक्शन बना रहा है वो सेक्शन बनेगा कुछ ऐसा। अगर मैं इसके लिए बीम का सेक्शन अगर बनाना चाहूं तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस। ये डेप्थ ऑफ स्लेब हो गया और इसके नीचे एक बीम है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। और इसमें जो डेप्थ ऑफ स्लेब दे रहा है दोस्तों दिस इज द 120 mm जो ये बोल रहा है। और उसके बाद में डेप्थ ऑफ वेब जो बोल रहा है, इफेक्टिव डेप्थ जो वेब का बोल रहा है जिसको ये बीम से डिनोट कर रहा है, दैट वैल्यू इज द डेप्थ ऑफ बीम बिलो द स्लेब इज 480 mm, 480 mm। तो ये वैल्यू आपको दे रहा है 480 mm। This is the 480 mm and the width of the beam is 250 mm। इस बीम का width आपको दे रखा है 250 mm, 250 mm। ये सारा डायमेंशन mm के अंदर हमें गिवन है। चलिए आगे क्या कह रहा है, the beam is reinforced with one row of 32 mm dia bar, 32 mm डाया स्टील रोड। एक लाइन के अंदर बार दी गई है जिसका डाया जो है कितना दे रखा है, 32 mm का डाया दे रखा है। यानी कि यहाँ पे जो स्टील दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर जो डाया लगा है वो 32 mm का लगा है। दिस इज द 32 mm का डाया लगा है। चलो दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कह रहा है द टोटल लोड इंक्लूडिंग द सुपर इम्पोज लोड, the total load including the superimposed dead load, live load and its own weight is 25 kilonewton per meter। जो टोटल लोड लग रहा है वो डेड लोड, लाइव लोड और भी कोई लग रहा है तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसमें लग रहा है। तो ये हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि भाई हमारे पास जो लोड लग रहा है वो लोड हो जाएगा दैट इज 25 किलोन्यूटन मीटर। दिस इज द 25 किलोन्यूटन मीटर। ये टोटल लोड लग रहा है, दैट्स ओके। इसके अंदर एक लिखा एट सर्विस कंडीशन, एट सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि भाई हमारे पास अगर मैं इसको WSM से सोल्व करता हूं तब तो 25 लेके ही बात करनी है,
लेकिन अगर मैं इसको LSM से सोल्व करता हूं तो मुझे इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब अगर हम बात करें आगे क्या कह रहा है, कंप्यूट दे, अब कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नॉमिनल डिजाइन शियर स्ट्रेस इन द कंक्रीट। आपको टाउ वी यू का वैल्यू निकालना, सीधी सी बात है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा, ये डायमेंशन दे रखा कुछ ऐसे। तो यार ये तो सीधा सीधा इसमें दे सकता था ना कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्लियर स्पान इतना है, ये सारा इतना है। फिर ये सारा डेटा देने का मतलब क्या है, ये सारा डेटा देने का मतलब क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें देखो कैलकुलेट जो करना है वो ये पैरामीटर है। कैलकुलेट क्या करना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, वी यू अपॉन बी डी, वी यू अपॉन बी डी, ये हमें कैलकुलेट करना है। वी यू क्या होता है, वी यू हो जाएगा दैट इज द डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू यही होगा। W का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड हो जाएगा दोस्तों WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 25, सो दिस वैल्यू विल बी, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 25, सो दिस वैल्यू विल बी 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास में आ गया दोस्तों कुछ ऐसे, ये आपके पास में हो गया कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो ये हमारे पास अब L का वैल्यू कितना, L का वैल्यू कितना, तो माय डियर फ्रेंड्स जब मैं L के वैल्यू की बात करूंगा तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा कि भाई यहां पे जब आपको सपोर्ट विड्थ दे रखा है, जब आपको सपोर्ट विड्थ दे रखा है, इसका मतलब आपको जब L कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस L के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि सपोर्ट विड्थ 450 mm एक तरीके से कंसीडरेबल डायमेंशन है। सपोर्ट के लिए, सपोर्ट अगर 450 mm का है, अगर ये 120 का होता, 150 का होता, तो हम लोग इसको मान सकते थे ओके जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास में जो है सपोर्ट विथ कंसीडरेबल डायमेंशन है, तब उस केस में दोस्तों हमें यहां पे क्रिटिकल सेक्शन को लेके बात करनी पड़ेगी, क्रिटिकल सेक्शन को लेके बात करनी पड़ेगी। क्रिटिकल सेक्शन क्या था हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन हम लोग ये बोल रहे थे कि हमारे पास जो भी बीम है उस बीम का रिजल्टेंट लोड या हेवी लोड अगर 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, तब हम क्या करते हैं। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं दोस्तों, इसी चीज को मैं आगे इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बता के करता हूं। तो मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी बीम सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द बीम सेक्शन, और ये बीम सेक्शन में सपोर्ट आपको दे रखा कुछ ऐसे, सपोर्ट आपको दे रखा कुछ ऐसे, ये है सपोर्ट कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब अगर हम ये बोलते हैं दोस्तों दिस इज द वन, और यहां पे लोड, रिजल्टेंट लोड अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अगर मैं इसका इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहूं इस बीम का, तो वो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा कैपिटल डी में से, क्लियर, इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हैं तो स्मॉल डी आ जाएगा, ये स्मॉल डी, इस स्मॉल डी और इस विड्थ ऑफ सपोर्ट का क्या रिलेशन है, स्मॉल डी और विड्थ ऑफ सपोर्ट का क्या रिलेशन है। अगर सपोर्ट विड्थ लेस है देन ओके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये कंसीडरेशन में है दोनों डायमेंशन, तब बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं सपोर्ट विड्थ की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो सपोर्ट विड्थ क्या होगा, सपोर्ट विड्थ हो जाएगा हमारे पास दैट इज, देखिए तो सपोर्ट विड्थ हमें दे रखा दिस इज द 450 mm, टोटल जो डेप्थ हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 120 प्लस 480, 120 प्लस 480। तो मैं अगर इसमें स्मॉल डी की बात करता हूं तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस 480, ये हो गया टोटल डी, इसमें से 50 माइनस कर देते हैं कवर, तो ये आपके पास में हो जाएगा 500 600 माइनस 50 550 mm, 550 mm, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। चूंकि सपोर्ट विड्थ कंसीडरेबल है और ये यहां पे क्या करेगा, ये यहां पे दोस्तों इस तरीके से क्या करेगा, कंप्रेशन इंड्यूस करेगा, ये इस तरीके से कंप्रेशन इंड्यूस करेगा। तो जब ये कंप्रेशन इंड्यूस कर रहा है तब उस केस में हम लोग क्या मानेंगे, क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट द डी डिस्टेंस। तो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग कहां लेंगे, क्रिटिकल सेक्शन हम लोग लेंगे
हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज एट द डी डिस्टेंस, एट द डी डिस्टेंस, दिस इज द वन। तो ये अपने पास में क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन एट द डी डिस्टेंस, दिस इज द डी डिस्टेंस। और इसमें हम लोग जो लेंथ लेंगे वो एल नोट का वैल्यू लेंगे और वो आ जाएगा 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 0.55। सो दिस इज द लेंथ जो हम लोग कंसिडर में करेंगे, ये आ जाएगा 8.9 मीटर। क्लियर हो गया सबको? दोनों साइड से हमने जो है क्रिटिकल सेक्शन के उधर वाला पार्ट हटा दिया, इसको लेके डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा, इस वाले पोर्शन में जो लेंथ होगा वही लेंथ हम लोग यहां पे पुट करेंगे। सिंपल, और कुछ नहीं करने वाले हैं। चलो जी, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों वी यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल नॉट बाई 2। तो डब्ल्यू हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज दैट वैल्यू? डब्ल्यू का वैल्यू है 37.5, 37.5 इंटू 8.9 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट वी यू इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? वी यू आपके पास में आ जाएगा, वी यू आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 37.5 इंटू 8.9 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वैल्यू विल बी 166.875 किलो न्यूटन। दिस इज द वन। ये आपके पास में वैल्यू आ गया कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है हमें? हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है दैट इज नॉमिनल डिजाइन शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस का जो डिजाइन होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? दैट वैल्यू विल बी बी इंटू डी, बी इंटू डी, वी यू अपॉन बी इंटू डी। पुट कर दो इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास चलिए, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो जाएगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो जाएगा दैट इज टाउ वी यू इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी इंटू डी, वी यू अपॉन बी इंटू डी। तो ये हो जाएगा टाउ वी यू इज इक्वल टू वी यू 166.875 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई बी। व्हाट इज द बी हियर? B is the 250, B is the 250 and D is the 550। D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू हमारे पास में 550। सो दिस इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो जाएगा आपके पास 166.875 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 550। सो दिस वैल्यू विल बी ये हो जाएगा 166.875 E3 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आ रहा है 1.21। सो दिस इज द 1.21 मेगा पास्कल एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा दैट इज टाउ वी यू इज इक्वल टू 1.21 मेगा पास्कल। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, अब ऐसे प्रॉब्लम अभी नहीं पूछे जा रहे, इतने स्पेशल और इतने मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहे, अभी सिंपल सा आ रहा है। अभी आपने प्रॉब्लम बना रखे हैं पिछले जितने भी 2010-12 के आसपास के जो है सारे प्रॉब्लम देख लो, नॉर्मल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ज्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है। वहीं आप इसके आसपास के क्वेश्चन देखो, जितना कंसेप्ट पूछा जा सकता है एक ही प्रॉब्लम के अंदर, सारी चीजें हर तरेंगल से पूछी गई हैं। मतलब प्योर सब्जेक्ट नॉलेज अगर चेक करना है देन आप लोग जो है 2000 के आसपास या उससे पहले के क्वेश्चन बना लीजिए। अगर वो आपसे आसानी से बन जा रहे हैं तो अभी वाले क्वेश्चन तो बच्चे हैं, वेरी इजी। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, इसमें आपके पास हर वो चीज जान ली गई जो आपको पता हो शियर के अंदर जो है यूज होती हैं। और ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंटली नहीं पूछे जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? सो ये डिजाइन ऑफ शियर के प्रॉब्लम थे जो आपसे गेट के अंदर पूछ लिए गए। तो आपको जो है इनका प्रैक्टिस करना है।
दूसरा, इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व अगर हम करें, थोड़ा सा अगर सोचें, तो पिछले 10-12 साल के अंदर जो प्रॉब्लम पूछे गए वो ओनली नॉर्मल इक्वेशन को लेके, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए जैसे ये वाले हैं। तो एक दो बार इनको भी प्रैक्टिस कर लें, क्या पता जो है अच्छे क्वेश्चन पूछ ले। बट अभी का ट्रेंड जो चल रहा है वो बड़ा आसान है, ओनली 2-3 इक्वेशन है और नॉर्मल जो है वही पूछ रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। सो प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ को लेके, क्या होता है, किस तरीके से होता है, और उसके बाद में गेट के पीवाईक्यू देखेंगे। थैंक यू। ये है क्वेश्चन तो